आइए गुरु का चित्र नमन करेंगे। गुरु चेहरे से नजर नहीं लगते, नजारे हम क्या देंगे, नजारे पावन हुई धरती, माता तुझे पास बुला ले, मेरा प्रश्न यह है, जीव को उम्र के हिसाब से क्या करना उचित है, क्या नहीं? गुरुदेव मेरे दो प्रश्न हैं। बोलिए। पहला तो क्या दान देने और तब त्याग करने के लिए क्या लोगों को बताना जरूरी है क्या? व्यक्ति जिससे जोड़ता है उसे नहीं कहता, लेकिन जिसे छोड़ता है उसे कहता है। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वज्रायाणम, ओम नमो लोहे शवशाहुणम, ओम नमो लोहे शवशाहुणम, आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया, वीतरागी प्रभु हे महावीर जन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण, आपके दोई चरण में विनम्र नमन, त्याग के रूप तुम, धर्म के रूप तुम, ज्ञान के रूप तुम, ध्यान के रूप तुम, हे विराग गुरु दो विरागी नयन, हे विनम्र गुरु दो मुझे अब शरण, है नमन दे शरण दो समाधि मरण, आपके दोई चरण में विनम्र नमन, आपके दोई चरण में विनम्र नमन, जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवाय देवेकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री कुंद कुंद स्वामी की,
आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, उत्तम आकिंचन धर्म की, श्रीमद श्री 108 विनय सागर जी मुनिराज की, श्रीमद श्री 108 विश्वनाथ सागर जी महाराज की। जो डोली लेकर बारात गई, बारात न वापस आएगी। कुछ याद करने का नहीं है, जो गया अब वापस नहीं आएगा, भूल जाओ उसे आज। और 8 दिन हमने भूला ही है सब कुछ। 8 दिन जो किया है वो भूलने का ही धर्म था, मेरा था ही नहीं वो। क्या क्रोध करना आपका स्वभाव था क्या? मायाचारी करना क्या आपका स्वभाव था क्या? लोभ करना आपका स्वभाव था क्या? भूल जाओ उसे। आचार्य भगवंत कहते हैं जब तक वो नहीं भूलोगे तब तक आकिंचन धर्म आपके जीवन में नहीं आ सकेगा, नहीं आ सकेगा। लोग छोड़ते तो थोड़ा है, लोग कहते मैंने 1 साल तक आलू प्याज छोड़ दिए। मानवर खाने की चीज कब थी वो छोड़ दी आपने? किस आगम में लिखा है कि आलू खाना चाहिए? हम रात्रि भोजन नहीं करते, किस आगम में लिखा है कि रात्रि भोजन खाना चाहिए? तो छोड़ा क्या है आपने? किस आगम में लिखा है कि चाय पीना चाहिए? किस आगम में लिखा है कि सप्त व्यसन में आसक्त जीव को रहना चाहिए? फिर भी लोग कहते हैं मेरा सप्त व्यसन का त्याग है। तो मैं उनसे कहता हूं कि सप्त व्यसन का उपदेश किसने दिया आपको? किस आचार्य ने आपको इंगित किया? किस परिवार ने आपको आगे बढ़ावा दिया? लोग कहते 1 साल तक के आलू प्याज का त्याग है, अचार नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। मैं कहता हूं वो गा क्यों रहे हो? वो खाने योग्य चीज नहीं है। तो छोड़ा क्या है तुमने? अभी क्या छोड़ा है? और मुख्यतः जिसकी छोड़ने की है उसे हम छोड़ नहीं पा रहे। जिसकी छोड़ने की है, व्यक्ति संग्रह करता है, उसको नहीं कहता कि मेरे पास इतनी चीज मैं खाता हूं, और छोड़ता कम है, हल्ला ज्यादा करता है, बहुत हल्ला करेगा। आचार्य भगवंत कहते हैं आपने कोई वस्तु का त्याग किया है? जब भगवान महावीर स्वामी से पूछा गया, उनसे पूछा कि भगवान आपने 3 लोगों की संपदा छोड़ दी, आप बहुत बड़े त्यागी हो, आपने राजपाट छोड़कर आए और आपने सारा वैभव छोड़ दिया, वह राजमहल जिसमें आप सुखासन से रहते थे, वह 3 लोग के नाथ, आपने सब कुछ छोड़ दिया। तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं मेरा वो था कब? क्या मेरा वो था क्या? जब वो मेरा है नहीं तो मैं उस पर अपना आधिपत्य क्यों जमाऊं? क्यों जमाऊं? मैंने कुछ नहीं छोड़ा। आचार्य विशुद्ध सागर जी कहते हैं किसी चीज को छोड़ना है तो ऐसे भूल जाओ जैसे सुबह लोग फ्रेश होने जाते हैं ना, तो बाद में याद आती है कि हम क्या छोड़ के आए। क्या कहते हो कि चिल्लाते हो? छोड़ो तो ऐसे छोड़ो, बाद में आपको याद ना आए। वास्तव में वही छोड़ना सार्थक है, और 4 जगह चिल्लाना सार्थक नहीं। अभी आपने छोड़ा नहीं है, अभी तो आपसे जुड़ा है वो, अभी तो आपसे वो जुड़ा है, और जब तक जुड़ा रहेगा तो छोड़ा कहां है आपने? अभी भूल जाओ उसे। इसलिए तो कहा रात गई सो रात गई, अब रात न वापस आएगी। बात गई सो बात गई, अब बात न वापस आएगी। अब आपके कहने से होना ही क्या है? इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं आज का धर्म है छोड़ने का। जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है सो तेरा है। जो मेरा है वो मेरा है, और जो आपका है वो आपका है। मुझे लगता है जो ऐसा सोच रखते हैं, मुझे मेरी वस्तु से ही ताल्लुक है, किसी की वस्तु से मुझे प्रेम नहीं है। मुझे किसी वस्तु से न प्रीति है न प्रेम है। जो मेरा है
सो मेरा है, जो आपका है वो आप अपना संभालो। ऐसा व्यक्ति लोक व्यवहार जानता है, ऐसा व्यक्ति न्याय नीतिज्ञ होता है, ऐसा व्यक्ति ही मान सम्मान पाने के योग्य होता है। यही तो पांडवों ने कहा, मेरा है सो मेरा है, जो आपका है आपका है, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। क्या चाहिए? कुछ क्या? कुछ नहीं चाहिए। मेरा है सो वापस दे दो मुझे, जो अपना है अपना संभालो। यही तो पांडवों ने कहा, और यही तो बाहुबली भगवान ने कहा कि आदिनाथ भगवान उनको जब वैराग हुआ तो सबको राजपाट संभाल के गए थे। भरत चक्रवर्ती को अयोध्या का राज्य दिया और पौदनपुर का राज्य बाहुबली को दिया। लेकिन भरत चक्रवर्ती, बाहुबली ने क्या कहा? जो मेरा है सो मेरा है, आपका है आप अपना संभालो। और दुनिया में वो भी लोग होते हैं जो मेरा है सो मेरा है और तेरा भी मेरा है। मेरा तो मेरा है ही, राम नाम जपना मेरा तो मेरा है ही और आपका भी मेरा है। ऐसे लोग दुनिया में कोई किसी को याद नहीं करते। ऐसे लोगों को जो दूसरों की अधिपत्य को अपना बनाना चाहते हैं, दूसरों को अपना बनाने का भाव रखते हैं, मान्यवर आप अपने में रहिए। आज का संदेश क्या है? व्यक्ति आप अपने में रहे, दूसरे में जाएगा विसंवाद खड़ा हो जाएगा, विसंवाद हो जाएगा। सब अपने अपने में रहें। कोई किसी को आक्षेप करेगा तो कहीं ना कहीं उंगली उठाई जाएगी, और ऐसे लोग दुनिया में याद भी नहीं किए जाते। आप अपनी वसीयत से प्रेम करो, आप अपनी अमानत से प्रेम करो, तो आपकी जमानत भी हो जाएगी, वरना आपकी जमानत जब्त कर ली जाएगी। जो मेरा है सो मेरा है और दूसरे का वो भी मेरा है। ऐसे व्यक्ति मुझे लगता है धारणा वाले संसार में बहुत हैं। दूसरों पे अधिकार जमाएंगे और स्वयं अपने आप पर अधिकार रखने का कोई भाव नहीं है, पर दूसरा ही मेरा हो जाए। जो मिला है उसमें संतोष नहीं है, पर दूसरे का और आ जाए। यही तो किन के अंदर भाव था? दुर्योधन के अंदर क्या भाव था? यही तो भाव था, मेरा तो मेरा है ही, लेकिन पांडवों का ही मिल जाए। यही तो मंदोदरी समझा रही थी कि मैं हूं तो आपके साथ। रावण क्या कह रहा? आप तो मेरी हो ही और दूसरी भी। यही कंस के अंदर प्रवृत्ति थी, यही जरासंध के अंदर प्रवृत्ति थी, ये किन लोगों के अंदर प्रवृत्ति थी। इसलिए मान्यवर ऐसे लोग हमारे जीवन में आदर्श नहीं होते, ना इनका नाम हम सम्मान से ले सकते हैं। एक वो लोग होते हैं, तेरा सो तेरा, मेरा सो तेरा। जो तेरा है तो तेरा है ही, और मेरा भी आपके लिए है। ये रामचंद्र जी जैसे महापुरुष थे, जो मेरी जमीन है तो है ही और आपकी है वो तो आपकी है ही, मेरी भी आप संभालो। यही तो विभीषण के अंदर भाव था। विभीषण ने यही तो कहा, हे भाई ये जो आपका तो है ही, उसे आप संभालो, लेकिन मेरा भी आप ले जाओ। लेकिन मैं अन्याय का साथ नहीं दूंगा, कभी भी मैं अन्याय का साथ नहीं दूंगा। और दुनिया में एक वो भी लोग होते हैं, ना तेरा है ना मेरा है, ये दुनिया एक झमेला है। दुनिया क्या है? एक झमेला है, ये क्षणभंगुर है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर अन्यत्व भावना का चिंतन नहीं आएगा, अन्यत्व भावना का हम जितना चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, तो आज का धर्म आपको समझ में आ सकता है। आज सुबह से लेकर शाम तक हम इसी में डूबे थे। आज का धर्म है क्या? कुछ नहीं है, अकिंचन किंचित मात्र भी नहीं है। वैसे तो आज इस पे उपदेश भी नहीं है। क्यों? किस पे उपदेश करें जब अपना कुछ है ही नहीं? तो क्या बोले? तो अन्यत्व भावना का चिंतन आया कि वास्तव में दुनिया में जो भी दिखाई दे रहा है सब अन्य है, मेरा इससे कोई ताज्जुब नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है।
ना इससे कोई नाता था और ना आगे रहेगा, कोई नहीं है, और फिर भी हम इसमें सुख ढूंढते हैं, इन्हीं पदार्थों में हम सुख ढूंढते हैं। लेकिन वास्तविक देखा जाए सुख कहाँ मिलता है? कहते ना, ढूंढते हैं सुख आके विषय भोग रागों में, ढूंढते हैं सुख आके विषय भोग रागों में, सुख सिर्फ मिलता है ज्ञान के चिरागों में, सुख सिर्फ मिलता है ज्ञान के चिरागों में। रोशनी के आंगन में हो, रोशनी के आंगन में अंधकार खेला है, कल भी तू अकेला था आज भी अकेला है, कल भी मन ये मैला था आज भी ये मैला है। राग देश भावों ने हो, राग देश भावों ने कैसा खेल खेला है, कल भी ये मन ये मैला था आज भी ये मैला है। हम किस में ढूंढते सुख? किस में ढूंढते? कहीं इसमें सुख है, कहीं उसमें सुख है, और देखा जाए सुख अपने अंदर ही है, अपने अंदर ही सुख है। व्यक्ति अपनी वसीयत से प्रेम करने लगे, उससे पर वसीयत की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, जब व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल जाता है, तब वो कहीं कहता है कहीं इसमें सुख है और कहीं उसमें सुख होता है। हड्डी को लेता है और चबाता रहता है, इतना चबाता है कि उसके दाढ़ से खून निकल आता है। और डॉगी क्या सोचता है? खून कहाँ से निकल रहा है? कहाँ से निकल रहा है? कहाँ से निकल रहा है? उसी में से निकल रहा है। और डॉगी क्या समझता है कि रस इसमें आ रहा है। ऐसे ही वो ज्ञानी रस पर वस्तु में नहीं है, रस तो आपके अंदर ही छुपा है, बस निकालने की आवश्यकता है, निकालने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थी। 4 पत्नियां होने के कारण वो सबसे ज्यादा छोटी पत्नी का बहुत ध्यान रखता था, सबसे ज्यादा उसकी देखभाल करना, सबसे ज्यादा उसके पास उठना बैठना, उसकी देखभाल में रहना। और समय मिलता तो दूसरी पत्नी को थोड़ा बहुत समय दे देता, थोड़ा बहुत समय मिलता तो दूसरी पत्नी के लिए दे देता। लेकिन तीसरी पत्नी का तो उसे 1 साल में कहीं ख्याल आता था कि वो है कि नहीं। लेकिन चौथी पत्नी को तो ऐसे भूल गया था कि वो जो है ही नहीं हमारे जीवन में, ऐसे भूल गए थे। चौथे पत्नी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। जब उस व्यक्ति का अंतिम समय आया, अंतिम शैया पर लेटा था, अब वो जाने का इंतजार कर रहा था। यमराज सामने खड़ा है, मृत्यु सामने है, अब जाने के लिए बुलावा आ गया। तो उसने सबसे पहले छोटी पत्नी से कहा कि मैं अब संसार से जा रहा हूं, क्या मेरे साथ चलोगे क्या? तो छोटी पत्नी ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। आप छोड़ जाओगे तो मुझे तो अपनाने वाले बहुत खड़े हैं। दूसरी पत्नी के पास गया, उससे कहा क्या मेरे साथ चलोगे क्या? तो दूसरी पत्नी ने इनकार कर दिया। आप अकेला मरे अकेला होए, कबहु न जीव का साथी सगा न कोई नहीं है। आप जाओ, मुझे तो बहुत सारे लोग अपनाने वाले खड़े हैं, बहुत मुझे गले लगाएंगे। तीसरी पत्नी के पास गया,
अब कैसे जाता? 1 साल में एक बार तो ध्यान रखता उसका। बोले आप चले जाओगे तो मेरे पास लोग अपने आप आ जाएंगे, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी, लोग मुझे अपने आप अपनाने के लिए आ जाएंगे। अब बेचारी चौथी पत्नी के पास वो गया जिसका जिंदगी भर ध्यान नहीं रखा, ना उसका साथ दिया, ना कभी उसके बारे में पूछा, न भी कभी उसके बारे में होश भी नहीं आया। जिंदगी निकल गई, उसके बारे में किसी प्रकार का होश ही नहीं था कि वो पत्नी है कि नहीं। अब कैसे जाता? रोता हुआ उस पत्नी के पास गया, आंखों में आंसू भरे हैं। बोले मैं आपके पास कैसे आऊं? मैं तो आपके पास आ ही नहीं सकता, क्योंकि जिंदगी भर मैंने आपका ध्यान ही नहीं रखा कि आप हो के नहीं। और सबसे बड़ी पत्नी वही थी। बेचारा रोता हुआ पहुंचा और झुक गया। बोला अब मैं दुनिया से जा रहा हूं, क्या मेरे साथ चलोगे? उस पत्नी ने कहा मैं हमेशा आपके साथ थी, अब आपके साथ रहूंगी और आपके साथ ही जाऊंगी। भले ही आपने मेरा ध्यान नहीं दिया है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ थी और रहूंगी। जब ऐसा सुना तो बहुत रोया वो कि जिसने मुझे जिंदगी भर मैंने ध्यान भी नहीं दिया और आया अंत समय पे वही मेरा साथ दे रही है, वही मेरा साथ दे रही है। जिसका हम बहुत ध्यान रखते हैं, जिसकी हम बहुत देखभाल करते हैं, अंत में वही धोखा देता है। और जिसका हम ध्यान नहीं रखते वो जिंदगी भर आपका साथ देता है, जिंदगी भर आपका साथ देता है। मैं 4 पत्नियों की बात नहीं कर रहा हूं, बात तो आपकी कर रहा हूं मैं। ये 4 पत्नियों का तो मैंने आलम्बन लिया है। पहली पत्नी हमारा शरीर, सुबह से लेकर शाम तक हम इसकी देखभाल में रहते हैं। खिलाना है, पिलाना है, सुलाना है, नहलाना है, नए नए कपड़े पहनना है, नए नए साबुनों से स्नान करना है। कितना खर्चा करते उसके लिए सुबह से लेकर शाम तक। सुबह से लेकर शाम तक व्यक्ति किसका ध्यान रखता है? इस शरीर का। सुख दुख सुबह से लेकर शाम तक क्या खाना है, क्या पीना है, और इसे किस किस तरीके से सुख दिलाना है, इसकी खोज में सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहता है। दूसरी पत्नी है आपकी दौलत। क्या है? दौलत। और उसकी भी देखभाल करते हैं समय समय पर। शाम के समय आते हैं, शाम के समय आते हैं तो उसकी देखभाल करते हैं, सारे वाउचर तैयार करते हैं, और सुबह से शाम तक शरीर की सेवा। व्यक्ति सुबह जगता है तो क्या खोज करता है कि धन कैसे आए। सुबह से निकलेगा, क्या सोचेगा? धन कैसे आए, धन की आमदनी कहाँ से हो, कैसे भी आए। यह केन प्रकार ने सुबह उठता है, उसका सोच, उसका विचार धन के प्रति रहता है, और शाम को आता है घर पे, ये सोचता है कि रात्रि में नींद अच्छी कैसे आए। शाम को ये सोचता है कि रात्रि विश्राम अच्छे से बस चैन की नींद आ जाए। शाम को ये सोचता है कि मैं चैन से सो जाऊं, और सुबह उठता है तो यही जिंदगी है ना, यही चल रही है अभी तक। धन की भी समय समय पे ध्यान रख पाता है। और तीसरी पत्नी है हमारा मकान। तीसरी पत्नी क्या है? मकान। कब ध्यान आता है? दीपावली आने दो, उसके आगे पीछे कोई ध्यान ही नहीं है कि घर में क्या क्या पड़ा है। सारी सफाइयाँ कब होंगी घर की? तब घर भी कहता है 1 साल में तो मेरा ध्यान रखते रहे, तो मेरे साथ ही हो। 1 साल में ध्यान रख पाते हो? ऐसे सजाएंगे और तीसरे दिन फिर चीज़ कहीं भी पड़ी हो, और दीपावली के दिन कोई चीज़ कहाँ रखी है व्यवस्थित रखो, और फिर उसके बाद कोई होश है कि नहीं। और चौथी पत्नी है
आपकी आत्मा जो हमेशा आपके साथ थी रहेगी और साथ ही निभाएगी। ये सब यही छूट जाएंगी, ये सब कोई ना कोई ने अपना लेगा। आपके शरीर को भी यहाँ से जलेगा, राख बन के दूसरा शरीर ले लेगा। धन आप नहीं छोड़ो, आप नहीं यूज करोगे, दूसरे खड़े हैं। और मकान आप चले जाओ तो दूसरे रहने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो हमारे पास है, कब से ख्याल नहीं आया उसका कि वो भी है कि नहीं शरीर में, और उससे ही तीनों पत्नियों की कीमत है। जिस दिन वो चली जाए तो तीनों पत्नी किस काम की हैं? तीनों पत्नी किस काम की हैं? कोई होश है उसके प्रति? बस आज वही धर्म है कि उसको जानो, जानन हारे को जानो। और तुम उसे जानते हो जिसमें जान नहीं है, जिसमें जान नहीं है उसे हम बहुत जानते हैं, और सारी दुनिया को जानता है उसे हम जान ही नहीं पाते कि वो भी कुछ है कि नहीं। इसलिए जानन हारे को जानो, उसमें जान है, और हम उसे जानते हैं जिसमें जान ही नहीं है। कोई जान नहीं है, कहीं रुपए, कहीं मकान, कहीं शरीर, ये सब समय पर है। और जब तक आपका पुण्य उस आत्मा के अंदर पुण्य बैठा है, तब तक ये सब आपका साथ देते रहेंगे। उस आत्मा से जब पुण्य हट गया ना, तो ये भी आपको धोखा दे देंगे, ये भी धोखा देंगे। इसलिए उसे जानिए। लेकिन हम उसे ऐसे भूल जाते हैं जैसे वो थी नहीं हमारे बीच। इसलिए मान्यवर उत्तम आकिंचन धर्म बताता है, उसको जानो, उसको समझो। और हम विषय भोग में आके इतने फंस जाते हैं, इतना मोह का मदिरा पी लेते हैं। अरे कभी कभार विचार आता है, व्यक्ति एक तो अंदर मोह का मदिरा पहले ही अनादिकाल से लगा है हमारी आत्मा में। कौन सा? मोह रूपी मदिरा। अनादिकाल से हम अपनी आत्मा को भूले बैठे हैं, और ऊपर से हम ड्रिंकिंग और कर लेते हैं। अब बताइए ऐसे व्यक्ति को कहां से बोध होगा, कहां से आज का धर्म समझ में आएगा? एक तो मोह का मदिरा, जैसे देखा ना बंदर, एक तो बंदर भांग खिला दो उसे, एक तो बंदर को भांग खिला दो, और दूसरे मधुमक्खियों को उस पर छोड़ दो, और उसकी चाल क्या होगी? पहले से तो स्वभाव से ही चंचल है, और भांग और खा ली, अब क्या होगा इस हाल का? बस ऐसे ही हमारा, वैसे ही तो हमारा अनादिकाल से मन चंचल है। और हम नशीले पदार्थ और खा लें, गुटखा डाल लें, स्मोकिंग कर लें। अब बताइए, क्या आपको ये धर्म समझ में आ सकता है क्या? आ सकता है क्या? तो आचार्य भगवंत कहते हैं, जितने विषय भोग हमारी आत्मा में लिंपित रहेंगे, जितने विषय भोगों को हम भोगेंगे, उतनी हम अपने स्वरूप से दूर भग जाएंगे। आप नहीं जान सकते अपने स्वरूप को, न समझ सकते हो। जब एक भिखारी चौराहे पर भीख मांग रहा था, चौराहे पर भीख मांग रहा था, जो ज्यादा विषय भोगी होते ना, वो आत्मा की चर्चा करना लगवाते हैं। कहते हैं ना, शब्दानुभूति और स्वानुभूति जमीन आसमान का अंतर है। एक शब्दों में अनुभूत करना, एक स्वानुभूत करना। लोग विषय भोग के ही लोग कहते हैं आत्मा तो त्रैकालिक शुद्ध है। मान्यवर, विषय भोगों में आत्मा का अनुभव नहीं होता कभी भी, ना हुआ है ना आगे होगा। जब भिखारी चौराहे पर भीख मांग रहा था, क्या मांग रहा था? भीख मांग रहा था चौराहे पर जाकर, रोज ही मांगता था बेचारा। और वहां से सेठ जी का निकलना हुआ, अपने नगर सेठ का। बोले चौराहे पर रोज भीख मांगता है, और आज दीपावली का त्योहार है, तो क्यों ना इसकी भी दीपावली अच्छे से मन जाए। तो सेठ जी अपने मॉल पे जाते थे, तो बीच में भिखारी का स्थान मिलता था। तो इन्होंने सोचा भिखारी के लिए टिफिन ले चलो, आज घर से कुछ खा लेगा, कम से कम दीपावली तो मना ले। हम तो बहुत खाते रहते, कम से कम इन लोगों के ऊपर भी ध्यान दें।
तो सेठ जी ने सुबह से टिफिन बनवाया और वो टिफिन भिखारी को दे दिया। बात सेठ जी की बात कहने का अभिप्राय दूसरा नहीं, सेठ जी अपने पे ले लें, विषय दूसरा है। दिया टिफिन और भिखारी अपने स्थान पर भीख मांग रहा है। दीपावली का पर्व सब लोग मिष्ठान खाएंगे, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ मीठा ना बने दीपावली के दिन। रोज बने या ना बने, लेकिन दीपावली के दिन बनता है कि नहीं बनता है यहाँ? हैं? यहाँ जितने त्योहार सब खाने पीने के ही आते हैं, सब खाने पीने के। अभी वो निकल गई थी क्या, वो नाग पंचमी के दिन क्या आते हुए क्या खाए उस दिन? हैं? सब खाने के लिए बनते हैं यहाँ, कोई छोड़ने के लिए कोई धर्म नहीं है आपका। अभी लक्ष्मी बैठा रही तब भी भोजन मिला सब लोगों को, अच्छा मिला कि नहीं मिला? हैं? रोज से अच्छा था कि नहीं था? बस आपको बस खाने को अच्छा मिल जाए बस, हैं? कोई बात नहीं। जब दीपावली का त्योहार था, पर्व था, टिफिन लेके जब सेठ जी पहुंचे, उस भिखारी को दिया और भिखारी ने टिफिन खोला, पैक कर दिया। सेठ जी ने कहा चलो शाम का समय हो गया, खाली टिफिन तो मिल ही जाएगा वापस। तो सेठ जी ने कहा मेरा खाली टिफिन दे दो वापस, जो आपने खा लिया कोई बात नहीं, मेरा वापस दे दो। जब खाली टिफिन जैसे ही मांगा तो टिफिन जैसा का वैसा ही रखा, उसने एक पूड़ी भी नहीं निकाली उसमें से, न कचौड़ी न गुलाब, सब जैसा था। और 6 खन का टिफिन था, 6 खन का था, सब अलग अलग मिष्ठान थे। उसने एक भी हाथ नहीं बस देखा था। तब सेठ जी ने कहा भिखारी जी आपने ये सामान क्यों नहीं खाया? आपका परिवार वह है और सब लोग, आपने क्यों नहीं खाया? आज तो दीपावली का त्यौहार है, सब लोग त्यौहार मना रहे हैं, रोज वही रोटियां खाते रहते सूखी सूखी। तब उस भिखारी ने कहा सेठ जी एक पूड़ी निकालो इसमें से। सेठ जी ने पूड़ी निकाली, आईना दिया। क्या दिया? आईना दिया और सेठ जी से कहा इस आईने पर ये पूड़ी घुमा दो, क्योंकि घी की पूड़ी थी। आईने पर घूमी। अब सेठ जी से कहा सेठ जी अपना चेहरा देखो इसमें। सेठ जी ने कहा इसमें अपना चेहरा कहाँ से दिखाई देगा? कहाँ से दिखाई देगा अपना चेहरा इसमें? तो उसने अपनी सूखी रोटी निकाली और दूसरा आईना लिया, उस पर फेर दी। सेठ जी देखिए इस पे चेहरा, बोले इस पे क्लियर दिखाई दे रहा है, इस पे क्लियर दिखाई दे रहा है। तब उस भिखारी ने कहा सेठ जी जब पूड़ी कचौड़ी खाने से आईने पे चेहरा हमारा धुंधला हो जाता है और जब अंदर जाएगी तो हमारी आत्मा कैसी हो जाएगी? हमारी आत्मा का स्वभाव कैसा हो जाएगा? और सूखी रोटी खाओगे तो आत्मा की अनुभूति होती रहेगी। इसलिए कोई तीर्थंकरों जाना नहीं खाए, सूखी साकी रोटी मिल जाए खा लेते हैं वो। इससे बोध होता है जो ज्यादा विषय भोग में आसक्त रहते हैं वो अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जान सकते। कहने का अभिप्राय हमारा ये है, जो ज्यादा विषय में लंपट रहते हैं, विषयों के प्रति आसक्त रहते हैं, वो अपनी आत्मा के स्वरूप को कभी नहीं जान सकोगे। जैसा मिला है उसमें संतुष्ट है, उसमें ही संतुष्ट है। यही व्यक्ति अपने स्वरूप को जान सकता है। ज्यादा विषय भोगों में आसक्त रहने वाला जीव कभी उस स्वरूप को नहीं जान सकता। यह अनादिकाल से भूला पड़ा है और भूला ही रहेगा। और संसार में आए किस लिए? किस लिए आए? विषय भोगों को तो हम छोड़ गए, उन्हें तो हम आज देखा जाए विषय भोगों को छोड़ने के बाद भी फिर भी हम उन्हें भूल नहीं पाए, तो व्यक्ति अपनी आत्मा को भूल जाएगा, अपनी आत्मा को भूल जाएगा। और आत्मा के स्वरूप को याद किया तो इनको अपने आप भूल जाएगा। इसलिए मान्यवर आज का धर्म है आकिंचन, मेरा कुछ भी नहीं है संसार में, जो भी दिख रहा है सब पर है, मेरा इससे ना नाता था ना रहेगा ना अभी है। ये तो सिर्फ संयोग संबंध है।
जब तक संयुक्त संबंध है तब तक सब साथ दे रहे हैं, और जिस दिन संयुक्त संबंध हट जाएगा कोई नहीं है। बड़े बड़े राजा भी धरती पर हुए, राजा राणा छत्रपति, हाथिन के अश्वार, मरना सबको एक एक दिन क्रम से जाएंगे। कौन क्या ले जाएगा? राजा सिकंदर भी आया, यूनान से आया, कितनी हत्याएं की उसने, क्या क्या नहीं किया उसने। भारत देश में भी आया था। कब? चंद्रगुप्त मौर्य को जब वैराग हुआ, जब तक चंद्रगुप्त अंतिम मुकुटवत राजा थे इस भारत देश के, जब तक अंतिम मुकुटवत राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे, तब तक किसी भी देश की हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं भारत की तरफ देख लूं, क्योंकि बहुत कट्टर भारतीयों के प्रति, अपने देश के प्रति बहुत समर्पित था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने जैसे ही आचार्य भद्रबाहु स्वामी से दीक्षा ली, कहते ना पढ़ते ना, तेरी छत्र छाया भगवान चंद्रगुप्त श्री गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय तक अपनी गुरु की सेवा की, अंतिम समय तक। जैसे आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव ने अपने आचार्य भगवंत गुरु श्री ज्ञान सागर की ऐसी सेवा चंद्रगुप्त मौर्य की थी। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को वैराग हुआ, उसी समय राजा सिकंदर ने यूनान से यहां प्रवेश कर लिया भारत देश में। और क्या क्या नहीं किया उसने भारत देश में। कितनी कलाई टूट गई, कितने मांग के सिंदूर उजड़ गए, क्या क्या नहीं हुआ। इतना भयानक युद्ध धरती पर हुआ और पूरे देश को बस में करके वो फिर से वापस यूनान जाने लगा। और रेगिस्तान से निकला, आया कहाँ से, निकला कहाँ से। जब रेगिस्तान से वापस जब यूनान जाने के लिए तैयार हुआ, जाने के लिए जैसे ही तैयार हुआ तो वहीं से यूनान में देखा, उनके सिपाहियों ने देखा ये भारत देश हो कैसे गया। बोले, उसने कहा अपने राजन से, राजन आपने इस देश को इतना लूटा, इतना लूटा कि लोगों के तन पे कपड़े भी नहीं रहे। अब एक व्यक्ति ऐसे बैठे उनके शरीर पे कपड़े ही नहीं है। तो राजा सिकंदर को थोड़ा सा रहम आ गया। वैसे कभी रहम नहीं आया उसे, जीवों के प्रति, भारतीयों के प्रति उसे कभी रहम नहीं आया। लेकिन उसने कहा चलो एक कोई बैठा है, उसे थोड़े ये रत्न दे के आ जाओ, उसे ये रत्न ले जाओ, उस भिखारी को दे देना। तो वहां पर जैसे ही उन संत के पास वो संती बैठे थे, उनका नाम कल्याण मुनि था। कौन था? कल्याण मुनि शांत अपनी साधना कर रहे थे। उनने देखा कोई भिखारी होगा, इतना लूटा के व्यक्ति नंगे भी हो गए। उसकी सोच ये थी, उसकी सोच ये थी। लेकिन जैसे ही रत्न पहुंचे तो उन संत ने कह दिया उसी भिखारी को दे दो जिस भिखारी को पूरा देश लूटा। मैं भिखारी हूं ना हो, लेकिन मुझे लगता है मुझसे ज्यादा तो वो भिखारी है, उसे ही दे दो। जब ऐसे शब्द कहे तो सिकंदर को लगा शायद कोई स्वाभिमान व्यक्ति है, वो किसी प्रजा से लेना पसंद नहीं कर रहा है, ना किसी सिपाही से, ना पहरेदार से, शायद मुझसे ही लेना पसंद करेगा। स्वयं राजा सिकंदर उसके पास चल के गए, स्वयं राजा सिकंदर उसके पास गए और जाके कहा, हे वन देवता, मुझे नहीं पता कि मैंने इतना अत्याचार किया कि लोगों के कपड़े भी उतर गए। आप इनसे अपनी आजीविका चलाइए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तब उन्होंने, मुनि ने भी स्पष्ट मना कर दिया, मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये आप ही ले जाओ अपने। और राजा सिकंदर से कहा, राजा सिकंदर आप यूनान नहीं पहुंच पाओगे, आप यूनान नहीं पहुंच पाओगे, बीच में भी आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा सिकंदर कह रहा है मुझे कौन रोकने वाला है, अभी जाता हूं। और जैसे यूनान के लिए प्रस्थान किया, यूनान में जैसे ही प्रवेश किया, बीच में ही
उसे इतनी प्यास लगी कि बेचारे का गला चटक रहा है। सभी लोगों से कह रहा है एक गिलास पानी लेके आओ। सारे पहरेदार सब साथी लोग इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं हुई। तब वहां से एक आकाशवाणी आई और राजा सिकंदर से कहा, ले सिकंदर पानी पी ले। तो जैसे ही राजा सिकंदर ने हाथ बढ़ाया तो उसने कहा, इस पानी की कीमत क्या है? तो राजा सिकंदर ने कहा, आधा राज्य ले लो, मेरा आधा राज्य ले लो, मुझे पानी पिला दो, बस मुझे पानी चाहिए। बताइए, इतना हिंसक युद्ध हुआ और आज उसकी कीमत क्या रह गई? क्या रह गई कीमत? जिसके लिए इतनी उसने कोखें उजाड़ दी, मांग के सिंदूर मिटा दिए, आज उसकी कीमत क्या है? उस देवता ने कहा, राजन पानी की कीमत बहुत कम हो रही है, और क्या कीमत लगाओगे? बोले, पूरा राज्य ले लेना मेरे से, लेकिन एक गिलास पानी पिला दो, एक गिलास पानी पिला दो। उसने कहा, राजन ये कोई पानी नहीं है, क्योंकि रेगिस्तान है यहाँ, और रेगिस्तान में वैसे ही पानी की कमी रहती है, क्योंकि वहाँ निकलते हैं रेतों से भी, लगता है कि पानी है सामने, पानी नहीं, रेत चमकता है। सारे वैद्यों को बुलाया, उसने एक ही बात कही कि बस मुझे अपनी माँ से मिला दे, मुझे 1 घंटे के लिए प्राण और दे दे कोई, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, बस मुझे एक बार अपनी माँ से मिला दो। बोले, राजन अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि मुनि के वाक्य पहले ही निकल चुके। राजन ने अंतिम समय एक ही बात कही कि जब भी मेरा दुनिया से जनाजा निकाला जाए, जब भी मेरा शव निकाला जाए, तो मेरे हाथों को उस विमान से नीचे कर देना। क्यों? ताकि लोगों को पता चल जाए सिकंदर खाली हाथ आया था और खाली हाथ दुनिया से जा रहा है, ताकि सब लोगों को अवगत हो जाए कि राजा सिकंदर ना कुछ लेके आया था, ना कुछ लेके जाएगा। व्यक्ति कहता है ना कुछ लेके आता है, ना कुछ लेके जाता है, लेकिन भगवान कहते हैं व्यक्ति कुछ लेके आता है और यहाँ से भी कुछ ले जाता है। अपने कर्मों को लेके आता है और यहाँ से नवीन कर्मों को लेके चला जाता है। ये कर्मों को ही लेके आता है, पहले भी कर्मों को लेके आया, तभी तो हमारा धरती पर जन्म हुआ। और जब भी जाओगे दुनिया से तो कोई ना कोई कर्मों को लेके जाओगे। अच्छा कर्म लेके गए तो अच्छी बात है, बुरे कर्म लेके गए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपकी सोच है। जैसे आपने भाव किए वैसे कर्मों का बंध किया। इसलिए मान्यवर, ये मत समझो कुछ जाएगा मेरे पास। धरती जब तुम नहीं आए थे धरती पर, तब भी धरती वैसी भी थी। तुम जिए तब भी धरती वैसी थी, और जाओगे तब भी वैसी रहेगी। यहां से कुछ नहीं ले जा सकते। आप भोगों को नहीं भोग पाते। लोग कहते हैं हमने इतने भोगों को भोगा, और भोग कहता है तुम मुझे क्या भोगेगा, मैंने आपकी जिंदगी को भोग दिया, मैंने आपकी जिंदगी को तबाह कर दिया। बताइए, शराबी शराब पीता है कि शराब शराबी को पीती है? गुटखा खाने वाले गुटखा को खाते हैं कि गुटखा उस व्यक्ति को खा जाती है? जो व्यक्ति गुटक जाए, जो व्यक्ति की जिंदगी को गुटक जाए, उसी का नाम तो गुटखा है। और लोग कहते हैं हम इतना गुटखा खाते हैं। मूर्ख, तू उसे क्या खाएगा, वो तेरी जिंदगी को खा रहा है। तू समझता मैं खाता हूं, तू समझता मैं इतने भोग भोगता हूं। अरे भोग कल भी यही थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, बस तू दुनिया से चला जाएगा। कभी तू भोग को पूरा नहीं भोग सकेगा। ना किसी ने भोगे हैं, ना कोई भोग पाएगा, क्योंकि आपके जाने के बाद भोग फिर तैयार खड़े हैं। तो कितना भोगेगा भोग? तेरी जिंदगी भोग जाएगी, लेकिन भोग नहीं भोगेंगे।
इसलिए मान्यवर, आप अपने आप को समझने का प्रयास करो, अपने आप को जानने का प्रयास करो। यही आकिंचन धर्म है, यही सिखाता है, यही आपको अवगत कराता है, यही आपको संकेत देता है न दुनिया में मेरा कोई था न रहेगा। ये सब है, जब तक हमारा पुण्य है तब तक ये सब मेरा साथ देंगे, मेरा साथ देंगे। और जिज्ञासु का क्या प्रश्न था दूसरा, हमें किस उम्र में क्या कर लेना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है जी, आचार्य विद्यासागर जी से पूछा गया प्रश्न था। उस समय उन्होंने यही संबोधन दिया कि हर उम्र का एक खेल होता है और उम्र पे व्यक्ति को समझ जाना चाहिए। हमारा धरती पे जन्म हुआ है, इसलिए नहीं हुआ कि हम भोगों को भोगें, कि भोगों में आसक्त हो जाएं आकर, कि भोगों में आके फंस जाएं। ये जिंदगी जीना तो त्रियंचों से सीख लो। बेचारे त्रियंच भी हैं, इनमें ही फंसे रहते हैं। भोजन मिल जाए और त्रियंचों कोई मतलब नहीं है, अच्छे से भोजन मिल जाए उन्हें किसी की परवाह नहीं है। और हमें भी यदि भोग मिल गए तो फिर हमारा और त्रियंच का जीवन रहा कैसे? फिर तो हर चीज एक उम्र पे है। व्यक्ति 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष से लेकर 20 साल तक उसका शिक्षा काल रहता है। कौन सा काल रहता है? शिक्षा काल रहता है। उसे शिक्षा लेना चाहिए, शिक्षा काल है, शिक्षा को अंग्रित करें। और साथ में ही 8 वर्ष पे उसका दीक्षा काल लग जाता है। 8 वर्ष पे कौन सा काल है? दीक्षा काल। इसलिए दीक्षाएं ले लेना चाहिए। दीक्षाएं अपने घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं, संत लोग आए या संतों के पास ले जाएं और इन्हें संस्कारित करवा दो कि गुरु महाराज जब तक इनका शिक्षा काल चल रहा है तब तक इन्हें नियम संयम दे दो। और गुरुओं के पास नहीं ले गए तो बच्चे फिर आपके हाथ से चले जाएंगे। फिर बाद में रोगे तुम कि मैंने पाला, मैंने खिलाया, आज मेरे साथ ही नहीं है वो। दीक्षा काल, दीक्षा दिलवाओ कि जब तक आपका शिक्षा काल चल रहा है तब तक शादी का कोई विचार नहीं आएगा आपके मन में। और गुरु महाराज यही नियम देते हैं कि जब तक शिक्षा काल चल रहा है शादी के बारे में आपको विचार नहीं करना है। आपके माता पिता हैं अभी, सारे निर्णय उनके हाथ में होंगे। और जब तक शिक्षा काल है, जब तक शादी नहीं हुई तब तक के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कीजिए। दीक्षा काल होता है और दीक्षा काल चलता है लगभग, दीक्षा काल तो चल ही रहा है। आचार्य भगवंत विद्यासागर का भी शिक्षा काल चला, बहुत अध्ययन किया और फिर दीक्षाएं भी दी, दीक्षाएं भी दी। लेकिन दीक्षा देने के बाद, दीक्षा के बाद गण पोषण काल चालू हो जाता है। क्या हो जाता है? गण पोषण। आप अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालो। अब यदि दीक्षा नहीं ली, दीक्षा लेने के बाद उपनयन संस्कार के बाद क्या होता है? चक्रवर्ती विवाह होता है। उसके बाद आपका लगता है गण पोषण काल। अब 25-30 के बाद कौन सा काल लग जाता है? गण पोषण। अब आपको संख्या वृद्धि कितनी करनी है ये आपका विषय है। लेकिन गण पोषण काल कब तक चलता है? 25 साल से लेकर 50 साल तक गण पोषण काल। दीक्षा लिए, अब दीक्षा कितनी दोगे तुम? बढ़ाइए अपना संग। और श्रावक हो तो कितने पुत्र पुत्रियों की विषय है आपका, वो अपने सोच के रखिए। 50 के बाद न शिक्षा काल रहता है, न दीक्षा काल रहता है, न गण पोषण काल रहता है। अब आता है आत्म संस्कार काल। 50 के बाद कौन सा आ जाता है? आत्म संस्कार काल। 50 साल तो निकाल दिए हमने, विषय भोगों में निकाल दिए। अब 50 साल बते हैं, ये आत्म संस्कार के काल हैं। अब आत्मा में संस्कार दीजिए। 50 के बाद कौन संख्या लग जाती है? 50 पे एक बोल दो। क्या बोलते हैं आप? क्या बोलते? बोलो एक साथ। सेठ जी क्या बोलोगे?
51, अब वन की ओर चलो, 52, वन की ओर इंगित हो रहा है। जब वो शब्द भी आपको इंगित कर रहा है और फिर भी हम घर में डटे हैं, तो आत्म संस्कार काल अब कब जगाओगे? अब आत्मा को संस्कारित कब करोगे? बहुत भोग लिए भोगों को, बहुत गढ़ पोषण काल निकाल दिया, बहुत शिक्षाएं ग्रहण की और दीक्षा भी ली और दीक्षा भी दी, लेकिन अब काल किसका है? आत्म संस्कार का है। इसलिए आचार्य विराग सागर जी गुरुदेव ने भी समय आने पर दीक्षाएं कम देना चालू कर दी और उन्होंने आचार्य विशुद्ध सागर जी को बागडोर संभाल दी। अब तुम संभालना, क्योंकि हर चीज समय पर शोभा देती है। आचार्य विद्यासागर जी ने भी दीक्षाएं देना बंद क्यों कर दी? क्योंकि वो समझ गए अब दीक्षा काल नहीं है, अब आत्म संस्कार काल है, जिसके लिए हम जीवन में आए थे। अब उसे कब संभालेंगे, उसे कब सुशोभित करेंगे? इसलिए 50 के बाद आत्म संस्कार काल लग जाता है। इसलिए जितने भी 50 साल के हो गए हैं, सेठ जी अब विशाल जी को सौंप दो चाबी, अब आत्म संस्कार काल संभालो अपना, वो है जो आपके साथ जाएगा। जिम्मेदारी दे दो, जीते जी जिम्मेदारी आपने दे दी तो बच्चा भी आपको सम्मान से नाम ले सकेगा। इसलिए मान्यवर 50 साल के बाद, कितने लोगों का 50 साल की उम्र हो गई? हाथ उठाना। 50 साल से ऊपर चल रहे हैं अभी। अब उन्हें अपनी आत्मा को संस्कृत करना चाहिए। अब विषय भोगों में नहीं फंसना चाहिए। रात्रि भोजन आदि, जमीकंद आदि, उन्हें देखा जाए तो ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, नियम संयम से रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकार भी 60 के बाद बाहर फेंक देती है आपको, कोई काम के नहीं है तुम। अब कितने के बाद फेंकती सरकार बाहर? कितने के बाद बताओ? 60 के बाद सरकार ने भी आपको बाहर कर दिया। अब क्या घर वाले घर से बाहर फेंके क्या तुम्हें? इसलिए बच्चों को बहलाने के लिए गुब्बारा काफी है और समझदार लोगों के लिए जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए उत्तम आकिंचन धर्म की।